मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। जहां इंदौर में एमएलए संजय शुक्ला ने पहले तो लोगों को राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा कराई और वहीं अब हर बूथ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के साथ ही रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। एमपी में इन दिनों सियासत की हवा अपना रुख बदलती नजर आ रही है, जहां बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चली जा रही है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने राम जन्मभूमि अयोध्या यात्रा के बाद अब शिव भक्ति का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत हर बूथ पर कम से कम 150 महिलाओं का समूह बनाकर हर दिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। इन पार्थिव शिवलिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम दिया जा रहा है और हर दिन इन सभी पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक भी पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। वहीं इस पूरे अभियान में विधायक संजय शुक्ला के साथ उनकी पत्नी अंजलि शुक्ला भी सक्रिय नजर आ रही है। ये हमारी विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में 400 बूथ हैं और हर दिन एक बूथ पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। परंतु हमने फिर हम सबने मिलकर तय करा क्यों ना हमारी विधानसभा में 300-400 बूथ हैं, उन 400 बूथ में 400 ही दिन लगातार कहीं ना कहीं अभिषेक चलना चाहिए, जिससे धर्म की गंगा पूरे विधानसभा में कहीं ना कहीं चलती रहे। तो हमारा ये संकल्प है कि रोज कहीं ना कहीं एक दिन रुद्राभिषेक होगा। उसके अंदर हमारे एक बूथ के अंदर कम से कम 200 घर होते हैं। उस 200 घर के अंदर 100 से 150 महिलाएं उसमें आती हैं, अभिषेक करती हैं, क्योंकि उनका परिवार काम में लगा रहता है। परंतु हम सब लोग अभिषेक कराते हैं, उनको दूध, जल, अभिषेक, कंकु, चावल हम सब हमारी तरफ से देते हैं। उसके अलावा हमारी जो टीम है वो सब थाली वगैरह पूरी व्यवस्था करते हैं, पंडित जी की व्यवस्था करते हैं, हम सब कुछ हम करते हैं, जिससे हमारी माता बहन पूजा पाठ कर ले। ये हमारा ये लगातार सिलसिला 362 दिन चलेगा। उसके अलावा हर महीने हमारी अयोध्या यात्रा जाती है। उसके अलावा यात्रा के अलावा अभी हम अमृतसर भी जा रहे हैं, उसके बाद जैन समाज की यात्रा में भी जाएंगे, अजमेर भी जाएंगे। हम चाहते हैं हमारी विधानसभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब धर्म की में अपना आगे बढ़ाए और सभी की मनोकामना पूर्ण। हम चाहते हैं कि दिखावा नहीं करना है, हम काम करना है और लोगों की सबकी मनोकामना पूर्ण। इसके लिए हमारा ये काम लगातार हमारा चलता रहता है। रोजाना अलग अलग बूथों पर आयोजित हो रहे रुद्राभिषेक के इस धार्मिक अनुष्ठान में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही है। बहुत ही अच्छा हुआ, मन को छू लेने वाला हुआ। हाँ, इससे हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी योजना बनाई है, इससे सभी को फायदा होगा। ना समझ है जिनको भी कुछ भी है तो वो सीधे भगवान से कांटेक्ट करेंगे और फिर ये भैया साथ में उस योजना को लागू करेंगे। वहीं अब कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर सियासत का सिलसिला भी तेज हो गया है, जहां बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि सार्वजनिक जीवन में जो जनप्रतिनिधि काम करते हैं उनका धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग होना चाहिए
और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को भी संजय शुक्ला का अनुसरण करना चाहिए। कम से कम इस रामद्रोही दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के कारण अब भगवान शिव की शरण में तो जाना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो उसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की वकालत करी थी। ये उसी पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने कहा था कि राम कभी पैदा नहीं हुई। ये उसी पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि डे टू डे की सुनवाई पर रोक लगाई जाना चाहिए, इसके कारण जो है वो चुनाव प्रभावित होता है। ये उसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि है जिन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के शब्द गढ़े हैं। अब आज अगर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के चलते ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़े हैं तो इनका अभिनंदन है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की ओर से क्षेत्र में कराए जा रहे इन धार्मिक अनुष्ठानों का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।